नमस्कार बागवान भाइयों, मैं संजीव चौहान आरएमएस साइनवुड ऑर्चर्ड बखोल से। ये वो साइनवुड है, ऑर्चर्ड है, जहाँ पर जो है बागवानी विभाग और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से स्थापित किया गया है। करीब ये जो है हमने अभी पहले फेज़ में हमने 8 बीघे में ये साइनवुड ऑर्चर्ड जो है स्थापित किया है। यहाँ पर इस साइनवुड ऑर्चर्ड में सेब, नाशपाती, पलम, खुमानी आदि की जो कलमें जो है वो तैयार की जाती है। जो मेरे साथ जो मेरे पीछे ऑर्चर्ड देख रहे हैं, ये मदर प्लांट्स हैं जो कि बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं, और इन्हीं से कलमें लेके जो हम अपने साइनवुड ऑर्चर्ड में उसे प्रोपोगेट करते हैं। उनको प्रोपोगेट करने के बाद पूरा क्वालिटी चेक करने के बाद उसे हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर के बागवानों को जो है हम देते हैं। तो आरएमएस साइनवुड ऑर्चर्ड जो है बागवानी विभाग द्वारा जो है स्वीकृत एक साइनवुड ऑर्चर्ड है, जहां पर नियमों के तहत बागवानी विभाग द्वारा दिए गए नियमों के तहत सेब, नाशपाती, पलम और आदि कलमें जो है प्रोपोगेट की जाती हैं। और साथ ही ये जो प्रोजेक्ट है साइनवुड का, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा पोषित है, जिसके तहत हम जो है जिसके तहत हम बागवानों को कलमें उपलब्ध कराते हैं। हिमाचल के बागवान किसान जो है हम पे भरोसा कर सकते हैं। हम पिछले 15 सालों से इस साइनवुड बिजनेस में जुड़े हुए हैं, कलमों के बिजनेस में जुड़े हुए हैं, और आने वाले समय में हमारी जो है हिमाचल के बागवानों को क्वालिटी वाली साइनवुड मिले, इसको लेकर हम प्रयासरत अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमारे पास वर्ल्ड में जो भी लेटेस्ट वैरायटी है उसका कलेक्शन हम करते हैं, और उसके बाद उनका कलेक्शन करने के बाद हम जो इन वैरायटी को जो है प्रोपोगेट करते हैं अपने ऑर्चर्ड में, और जब उसके सैंपल सही पाए जाते हैं और क्वालिटी जो है नियमों के तहत, या क्वालिटी जो सेब हमने लिया है उसके आधार पर जब वो जांचा जाता है, तो उसके बाद जो है ये साइनवुड जो है बागवानों को जो है दी जाती है। तो मेरा हिमाचल के किसानों और बागवानों से यही अपील है कि आप आरएमएस साइनवुड ऑर्चर्ड पे जो है भरोसा कर सकते हैं, क्वालिटी साइनवुड को लेकर भरोसा कर सकते हैं। और हमारा जो कोशिश यही है कि हम हिमाचल की बागवानी में जो है अपना सहयोग देकर, और हिमाचल में के किसानों के जो है उन्नत किस्म के फल उत्पादक, उन्नत किस्म के बगीचे जो है वो भविष्य में तैयार हों, इसके लिए हम जो है अपने ऑर्चर्ड में कलमों का जो ऑर्चर्ड, जिसको हम सरल भाषा बोलेंगे कलमों के ऑर्चर्ड में, जो अपनी कलमें जो है वो उन्नत किस्म की तैयार कर रहे हैं। तो साथ ही हमारे ऑर्चर्ड में नॉनी यूनिवर्सिटी और हिमाचल उद्यान विभाग से भी जो हमारे कर्मचारी, जो हमारे अधिकारी हैं, वो जो अधिकारी जो है इस ऑर्चर्ड को विजिट कर चुके हैं, और उनकी तरफ से भी हमें पूरा ये बात कही गई कि जो हमारे ऑर्चर्ड में जो साइनवुड तैयार की जा रही है वो नियमों और क्वालिटी के तहत जो है काफ़ी उन्नत है। और उन्होंने भी इस बात को जो है बताया है कि हम जो साइनवुड को लेकर जो काम कर रहे हैं वो मतलब नियमों के तहत जो है किया जा रहा है।
नमस्कार बागवान भाइयों, मैं संजीव चौहान RMS साइनवुड ऑर्चर्ड बखोल से आपको जो है आज जानकारी देने जा रहा हूँ फैंजम गाला की। ये एक लेटेस्ट गाला है फैंजम गाला। इसकी खास बात यही है कि अभी तक जो हमारे पास सैंपल आए इसके, उसका जो साइज़ है वो काफ़ी बेहतर है। ये देख सकते हैं आप, एक बीमे में जो है 3 दाने लगे हैं और तीनों के तीनों दाने लार्ज में है। तो इस बात से आप ये साबित हो जाता है कि जो फैंजम गाला है वो साइज़ को लेकर जो है काफ़ी बेहतर गाला है। मतलब इसका साइज़ जो है बहुत अच्छा बनता है। दूसरी सबसे खास बात है कि ये जो गाला है ये लोअर एलिवेशन की, हिमाचल प्रदेश की जो लोअर एलिवेशन है उसके लिए बहुत बेहतर रहेगा। जैसे कि डार्क बैरन आया था, लेकिन डार्क बैरन में सबसे खास जो कमी रही है वो रही है कि उसका जो साइज़ है वो छोटा रहता है और साथ में प्लांट में जो ग्रोथ हैबिट है वो काफ़ी लो है। इसलिए लोगों का जो रुझान है वो डार्क बैरन से हट गया है और वो एक नई विकल्प सोच रहे थे कि लोअर एलिवेशन में कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं। तो जो फैंजम गाला है, ये जो किसान है या बागवान है हिमाचल प्रदेश के, वो 4000 से लेकर 3500 फुट की हाइट से लेकर 6700 फुट की हाइट तक ये गाला लगा सकते हैं। और ये इसमें सबसे खास बात जो साइज़ है वो काफ़ी बेहतर और डार्क कलर जो है वो आता है। और दूसरा आप देख सकते हैं इसके जो लेंटिसेल्स हैं वो बिल्कुल जो वाइट लेंटिसेल्स हैं वो काफ़ी बड़ी शेप में आपको दिखाई पड़ते हैं। अब आपको दिखाता हूँ कि जो इस प्लांट की जो फ्रूटिंग है वो कैसी है। तो आप देख सकते हैं कि आप देखिए ये देख लीजिए कि जो फ्रूटिंग है ये 18 महीने का प्लांट है और 18 महीने के प्लांट में आप देख सकते हैं कि इसकी जो फ्रूटिंग है वो कितनी अच्छी है। हमने मैनुअली इस बार थिनिंग नहीं करी है, वो इसलिए नहीं करी थी कि हम देखना चाहते थे कि जो फ्रूट क्वालिटी है फैंजम की वो कितनी बढ़िया और रहती है। और अगर हम इसको बहुत कम थिनिंग करते हैं तो उसमें जो है किस तरह का फ्रूट हमारे सामने निकलता है। तो आप देख सकते हैं जो निचली ब्रांच है सारी, वो सारी की सारी आप देख सकते हैं इनकी जो पूरी ब्रांच है वो पूरी की पूरी सेब से भरी हुई है। और एक और ख़ास बात है कि हमने बेंडिंग का यूज़ नहीं किया है इसमें गाला में, फैंजम गाला में। और आप देखिए कि फ्रूट लगने के बाद ये खुद ब खुद जो है 45 डिग्री के एंगल में जो है वो टहने आ चुके हैं। तो एक और बात है कि अगर फर्स्ट ईयर में आप अगर ज़्यादा फ्रूट रखते हैं गाला के प्लांट में तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बेंडिंग, नेचुरल बेंडिंग जो है वो प्लांट नेचुरल बेंड हो जाएगा। जबकि लोग जो है उसको जो है बांध के जो है बेंडिंग कर रहे हैं, लेकिन हमने नहीं किया था और फ्रूट लगने के बाद ये नेचुरल इस साल जो है पूरा ऑर्चर्ड जो है वो खुद ब खुद बेंड हो गया है। तो जहाँ तक रही फैंजम गाला की, तो फैंजम गाला जो है एक जो है लेटेस्ट वैरायटी है और ये फैनो की वैरायटी है फैंजम गाला। तो इस गाला को जो है किसान जो है ट्राई कर सकते हैं। जहाँ पर अगर साइज़ नहीं बन रहा है जिस गाला में, तो वहाँ पर बागवान जो है इस फैंजम गाला को जो है वो ट्राई कर सकते हैं। और क्योंकि इसका जो साइज़ और जो कलर है और ये सबसे पहले जो है वो तैयार हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। बागवान भाइयों, एक और जो हम आपको RMS साइनवुड ऑर्चर्ड में एक जो नई वैरायटी आई है गाला की, उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। ये वैरायटी है नैरेसिमो गाला। तो ये नैरेसिमो गाला है, हिमाचल के लिए लेटेस्ट वैरायटी है। ये इस साल बहुत ज़्यादा तादाद में 2023 में कुछ प्लांट आए थे, लेकिन इसके कुछ प्लांट जो है 2022 में भी आए थे। तो उसी के आधार पर हमने जो है एक सैंपल लिया। तो ये है नैरेसिमो गाला। आप देख सकते हैं हमारे पास उसका बाकायदा जो जिस गाला का है उसका टैगिंग भी है, ये नैरेसिमो गाला का। तो ये अथेंटिक चीज़ है कि जो हमारे पास प्लांट मटेरियल आया वो कितना जेन्युइन है। तो आप देख सकते हैं ये नैरेसिमो गाला का फ्रूट है। अब आप देखिए कि हमने इसमें मैनुअल थिनिंग नहीं करी है, उसके बावजूद भी आप देखिए 4 दाने लगे और चारों का साइज जो है वो मीडियम में है। तो और सबसे खास बात है डार्क कलर में, बिल्कुल देखिए आप, बिल्कुल जो है काले कलर में है। तो ये नैरेसिमो गाला है, ग्रीबा की एक नई वैरायटी है नैरेसिमो गाला। तो इस गाला को जो है हिमाचल के जो बागवान हैं वो 5000 से लेके 6500 की हाइट तक लगा सकते हैं। इसकी खासियत यही है कि इसके लेंटिसेल्स तो छोटे थोड़े कम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसकी जो कलर डार्क होने के साथ साथ जो इसका साइज़ है वो भी जो है काफ़ी बढ़िया जो है वो दिखाई पड़ रहा है। तो ये नैरेसिमो गाला था। इसकी एक अपडेट जो है हमने आपको दी, क्योंकि ये हिमाचल के लिए एक लेटेस्ट वैरायटी है। तो लोगों का रुझान भी इसकी साइड बढ़ा है। तो हमारे पास भी पहला सैंपल आया था, तो हमने इस वैरायटी को लेकर जो है कुछ तो पाया कि ये जो है और गाला से जो है थोड़ा डार्क है और साइज़ में जो है काफ़ी बेहतर है और काफ़ी बड़ा साइज़ इसका निकल रहा है। तो ये नैरेसिमो गाला की जानकारी थी आपकी। बागवानों, हम काफ़ी मतलब 3 साल से लगातार हाइट के लिए फार्मर जो है पूछता रहता है कि कौन सी वैरायटी हमारे को लगानी चाहिए। तो हमने बोला कि हाइट में अर्ली रेड वन हो गया, हैप्के हो गया, और आप जो है मैमामी स्टार लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये मैमामी स्टार है
जिसको मैमामी स्टार बाय 84 जो है वो बोलते हैं। और आप देख सकते हैं ये रूट स्टॉक पे है। तो इसका जो है इसका साइज़ तो है ही है। सबसे खास बात है कि इस फ्रूट में जो है रस्टिंग जैसी शिकायत नहीं है, जबकि इस बार जो है रस्टिंग की जो शिकायत है वो पूरे हिमाचल में बहुत देखने को पड़ी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैमामी स्टार का जो फ्रूट है वो जो है काफ़ी साफ़ है। तो ये जो वैरायटी है ये हम लगातार 2 सालों से किसानों से बोल भी रहे हैं कि अगर वो हाइट में कोई वैरायटी लगाना चाहते हैं डिलीशियस की, तो वो हैप के मैमामी स्टार और अर्ली रेड वन उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप 7000 से 7500 से नीचे हैं तो आप मैमामी स्टार और अर्ली रेड वन को ट्राई करें। अगर आप उससे ऊपर है तो हैप के जैसी वैरायटी ट्राई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मैमामी स्टार है वो मतलब इसका जो सबसे बड़ी बात है कि साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है और इसका साइज़ आता भी बहुत बड़ा है। और ये हमने लगातार हम 2 साल से इस वैरायटी को चेक कर रहे हैं, तो इसकी जो साइज़ जो है वो काफ़ी बेहतर रहता है। आपको और जगह यहाँ पर भी दिखाता हूँ कि आप जो है ये देख सकते हैं। तो ये देखिए, तो इसका जो साइज़ और इलोंगेशन फ्रूट में वो जो है काफ़ी बेहतर है। और जबकि M9 रूट स्टॉक पे जो है वो मैमामी स्टार लगा हुआ है, तो वो सबसे और दूसरी बात है कि इसकी ग्रोथ हैबिट, मतलब इस प्लांट में जो ग्रोथ हैबिट है वो अन्य वैरायटी से जिस तरह हैपके या अर्ली रेड में बहुत ज़्यादा है। तो मतलब आपका जो अगर हाइट में अगर आपका इशू आता है ग्रोथ का, या अगर ग्रोथ आपकी नहीं आ रहा है, तो आप जो है मैमामी स्टार वैरायटी को लगा सकते हैं और इसकी जो ग्रोथ हैबिट है वो काफ़ी बेहतर है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास फ्रूट है मैमामी स्टार का वो काफ़ी बड़े साइज़ में और साथ में भी है। और दूसरी बात है कि जो ग्रोथ हैबिट है प्लांट की वो काफ़ी बेहतर जो है वो उसमें दिखाई पड़ती है। तो जो किसान है हिमाचल प्रदेश का, जो फार्मर है, जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में डिलीशियस को लगाना चाहता है, मतलब कि जो अपनी रॉयल को रिप्लेस करना चाहता है, तो वो अगर 7000 से नीचे हैं तो वो मैमामी स्टार बाय 84 और अर्ली रेड वन इस दोनों वैरायटी को जो है वो लगा सकता है। लेकिन जो अगर अर्ली रेड वन और मैमामी स्टार में परफॉर्मेंस देखे जाए साइज वाइज, तो वो यहाँ पर जो है मैमामी स्टार जो है वो अर्ली रेड वन से बहुत आगे निकल जाता है। तो मैमामी स्टार जो है आप ट्राई करिए। ये हमारा 3rd ईयर है और हम इस वैरायटी से 101% जो है वो सेटिस्फाइड है कि इसका जो फ्रूट क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर है। और जबकि ये जो ऑर्चर्ड हम जहाँ पर आपको मैमामी स्टार दिखा रहे हैं ये जो है 6800 पे है और ये 6800 पे अभी आज 10 अगस्त हो चुका है। 10 अगस्त इसका और ये हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। सबसे खास बात है इस बार इस फ्रूट में जो है रस्टिंग की जो शिकायत है, जबकि पूरे हिमाचल में रस्टिंग बहुत ज़्यादा जो चाहे सुपर चीफ था, स्कारलेट था, रेड ब्लॉक्स था, उसमें देखने को मिली। लेकिन इस वैरायटी में अगर हम कहीं देखेंगे तो इसमें जो है रस्टिंग जो है वो बिल्कुल भी फ्रूट में नहीं आई है। तो जो किसान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्पर की खेती डिलीशियस लगाना चाहते हैं, स्पर की खेती करना चाहते हैं, तो वो मैमामी स्टार उनके लिए एक सबसे सही वैरायटी है, वो इस पे जा सकते हैं। अब जो वैरायटी की बात करने जा रहे हैं वो है Z1, जिसको कि फैन जेड भी बोला जाता है। और अभी मतलब हिमाचल में सबसे ज़्यादा जो किसान बागवान जो वैरायटी लगा रहे हैं वो है Z1। तो आपको दिखाता हूँ Z1 की खासियत। ये देखिए हम 6800 की हाइट पे और साइज़ देख लीजिए इसका, लार्ज में जा रहा है। तो ये लार्ज इसका लार्ज है। और सबसे ख़ास बात है इस वैरायटी की ग्रोथ हैबिट, कि फ्रूट के साथ देखिए कितनी ज़्यादा जो है वो ग्रोथ जो है वो लेता है। तो मतलब ये जो वैरायटी है हिमाचल प्रदेश में स्कारलेट, सुपर चीफ और रेड ब्लॉक्स, इस दोनों वैरायटी को जो है वो तीनों वैरायटी को रिप्लेस कर रही है। और जो किसान Z1 और उस पर जो है जाना चाहते हैं Z1 पे, तो वो जा सकते हैं, क्योंकि ये जो वैरायटी है 3 साल इसको वैरायटी को हिमाचल में आगे हो गया और उसकी जो फ्रूट क्वालिटी है Z1 की वो उसका कोई जो है कोई भी मुकाबला किसी फ्रूट से नहीं है। सबसे ख़ास बात है कि साइज़ तो है ही है इस वैरायटी के अंदर, कलर काफ़ी डार्क है। और जो फ्रूट है अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो इसका जो फ्रूट है वो काफ़ी जो है वो कॉनिकल शेप में आता है। तो ये Z1 जिसको कि हम फैन जेड भी बोलते हैं, ये वैरायटी जो है किसान जो है हिमाचल प्रदेश के वो जो है इसको ट्राई कर सकते हैं 5000 की हाइट से लेकर 7000 की हाइट तक। और सबसे खास बात है कि इसका फ्रूट में साइज़ है, कलर है और जो प्लांट में जो ग्रोथ हैबिट है वो बहुत ज़्यादा है। तो मतलब Z1 जो है वो फार्मर जो है वो ट्राई कर सकते हैं
और ये जो वैरायटी है ये अभी तक इस वैरायटी में सबसे ख़ास बात ये है कि इसकी जो ग्रोथ हैबिट है, क्योंकि जितनी भी हमारे पास पर वैरायटीज़ आई है हिमाचल प्रदेश में, उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ की दिक्कत रही। जैसे सुपर चीफ है, सुपर चीफ में ग्रोथ बहुत कम रहा। स्कारलेट में स्कारलेट में भी पहले नहीं आई, बाद में जो है उसमें काफ़ी जो है ग्रोथ का दिक्कत रहा। और उसके बाद रेड ब्लॉक्स आया, रेड ब्लॉक्स में ग्रोथ अच्छी थी, लेकिन जो है उसमें रस्टिंग की शिकायत आई। और ये Z1 ये एक ऐसी वेराइटी है जिसमें कि अभी तक जो है मतलब इस तरह के कोई भी वो नहीं। आपकी फ्रूट क्वालिटी अच्छी है, आपकी साइज़ अच्छा है, और सबसे ख़ास बात है कि प्लांट की जो ग्रोथ हैबिट है वो काफ़ी बेहतर है। तो ये Z1 वैरायटी थी। और मतलब कि इसको किसान जो है हिमाचल प्रदेश के, मतलब इसका ट्रायल जो है वो सफल रहा है, तो इसको जो है वो लगा सकते हैं हिमाचल प्रदेश में। ये जो वैरायटी है, अब आपको जो जानकारी हम वैरायटीज़ की देने जा रहे हैं वो है न्यूजीलैंड की वैरायटी पैसिफिक क्वीन। ये जो वैरायटी है ये न्यूजीलैंड की वैरायटी है, इसका नाम है पैसिफिक क्वीन। बेसिकली ये सबसे न्यूजीलैंड में सबसे खाया जाने वाला सेब है, जो कि सबसे मीठा सेब होता है। और ये जो वैरायटी है उसकी ग्रोथ हैबिट जो है काफ़ी ज़्यादा है। और ये कहीं ना कहीं जो गाला को जो है वो मैच भी करता है। लेकिन सबसे ख़ास बात है गाला में टेस्ट नहीं होता है, लेकिन जो ये न्यूजीलैंड की जो वैरायटी है पैसिफिक क्वीन, ये जो है खाने को बहुत मीठा होता है। और इसका जो इंटरनेशनली जो मार्केट भी है, जो इसका जो मार्केट है फ्रूट का, वो बहुत ज़्यादा महंगा है। और ये करीब इसका जो फ्रूट की अगर आप दिल्ली या किसी शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो करीब 250 से 300 रुपये किलो जो है इसका फ्रूट बिकता है। तो ये पैसिफिक क्वीन है, अभी जो ट्रायल के तौर पे जो है हिमाचल में लगाया है इस फ्रूट को। लेकिन सबसे ख़ास बात इसी की ये है कि इसका जो टेस्ट है वो इंडियन जो फ्रूट है, जो जितना भी हमारे यहाँ सेब, रेड डिलीशियस, गाला या गोल्डन जो होता है, उससे कहीं ना कहीं ये उससे बहुत अलग है और उससे हटके हैं। तो मतलब और इसको जो हिमाचल में जो सबसे ज़्यादा हिमाचल क्या वर्ल्ड वाइड जहाँ भी खाया जाता है, तो इसको इसलिए खाया जाता है, इसका जो टेस्ट है वो टेस्ट जो है इसको दुनिया के और सेबों से अलग करता है। इसी वजह से ये न्यूजीलैंड की वैरायटी जो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। तो ये थी पैसिफिक क्वीन। और आपको साथ ही बता देते हैं ये है पैसिफिक रोज़। अभी इसमें कलर लेट आएगा, तो ये है रोज़ वैरायटी, लेकिन ये पिंकिश कलर में आएगी। अभी इसमें जो तैयार होने में करीब 1 महीना जो है और है। तो ये पैसिफिक रोज़ है और ये पैसिफिक क्वीन है। ये दो वैरायटीज़ है, एक पैसिफिक क्वीन है और एक ये पैसिफिक रोज़ है। तो रोज़ में टाइम लगेगा, लेकिन जो क्वीन है वो करीब 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। तो ये पैसिफिक रोज़ और पैसिफिक क्वीन दोनों वैरायटी जो है न्यूजीलैंड की है। और ये वैरायटी खाने के लिए जो है इंडियन वैरायटी से बहुत ज़्यादा जो है वो मीठी है। और इसका जो टेस्ट है वो कहीं ना कहीं इसको दूसरी जो वर्ल्ड वाइड जो और वैरायटी है उससे बहुत ज़्यादा जो है वो अलग
बागवान भाइयों, आज जो हम जिस वैरायटी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हिमाचल में सबसे लेटेस्ट वैरायटी CIV RD11। ये RD11 वैरायटी है, CIV की रजिस्टर वैरायटी है। तो आप देख सकते हैं इस वैरायटी में जो है हमारा ऑर्चिड की हाइट है 6800 और जून में इसमें कलर आ गया था। और आप देखिए कि कलर के साथ जो कितना डार्क हो गया है। और ये जो प्लांट है वो M26 पे है और उसकी फ्रूट क्वालिटी और साइज़ जो है वो आप देख सकते हैं कि लार से भी ऊपर जा चुका है। तो जो बागवान जो है हाई कलर स्ट्रेन वैरायटी लगाना चाहते हैं और एडम और रेड ब्लॉक्स को रिप्लेस करना चाहते हैं, जो क्योंकि रेड ब्लॉक्स में कुछ बागवानों की शिकायत है कि उसमें रस्टिंग आ रही है और जो एडम है उसमें साइज़ जो है छोटा रहता है। लेकिन अगर है तो उसकी जगह जो है RD11 जो CIV की वैरायटी आप देख सकते हैं। हमारे इंपोर्टेड प्लांट्स हैं और सब में जो है आप साइज़ देखिए तो सब में जो साइज़ है वो काफ़ी बेहतर है और देख सकते हैं। तो और फ्रूट भी जो है वो ज़्यादा लगने के बावजूद भी तो ये उसमें साइज़ जो है काफ़ी आ रहा है। सबसे खास बात है कि इसका जो कलर है वो डार्क है और उसमें उसके साथ साथ इसमें जो है रस्टिंग जैसी शिकायत भी नहीं है। मतलब जिस तरह रस्टिंग की शिकायत हमारे पास रेड ब्लॉक्स में आ रही है वो शिकायत इस वैरायटी में नहीं है। और साथ में आप लीव्स का साइज़ भी देख सकते हैं। इसकी पहचान एक है कि इसकी जो लीव्स जो है वो थोड़ी सी जो है छोटी रहती है और उसमें जो है अंदर आप देखेंगे तो इसमें जो है यहाँ पर रेड कलर का एक निशान आता है RD11 में। ये देखिए पूरी जो इसकी वेन्स है वो रेड कलर की जो है, मेन वेन्स है वो रेड कलर की जो है वो अंदर से रहती है। तो RD11 जो हिमाचल के जो किसान हैं, जो बागवान हैं, वो इस वैरायटी को जो है 5000 की हाइट से लेकर 7000 की हाइट तक लगा सकते हैं। सिर्फ इस वैरायटी का एक ही कमी है कि आप इसको M9 के बजाय जो है बड़े रूट स्टॉक जैसे 111 या 116 या 106 उस पर लगाएं तो उसमें जो है प्लांट जो है थोड़ा सा विगर आपको दिखाई पड़ेगा। M9 में जो है इसकी जो विग्रस जो इसकी ग्रोथ हैबिट है वो काफ़ी लो रह जाएगी। जबकि ये जो वैरायटी है ये आप देख सकते हैं। तो ये वैरायटी जो है ये देखिए RD11, तो ये जो है M26 रूट स्टॉक पे है। उसके बावजूद भी जो इतना फ्रूट लगने के बाद भी अगर आप देखेंगे इतना फ्रूट लगने के बाद भी ग्रोथ जो है वो करीब आप देखेंगे तो ग्रोथ जो है 1.5 से 2 फीट है। लेकिन अगर आप इसको विग्रस रूट स्टॉक में जो है लगाते हैं तो इसकी जो ग्रोथ हैबिट है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। और एक मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए इसमें जो है फ्रूट नहीं है। फ्रूट ना होने के बावजूद जो कम से कम 1.5 से 3 फुट की जो ग्रोथ जो है इस वैरायटी में आ रही है। तो ये RD11 है। इसको हिमाचल के बागवान जो है वो ट्राई कर सकते हैं। और ये जो सेब है वो काफ़ी बेहतर है, करीब 7000 की हाइट तक जो है ये अच्छा सेब है। तो ये RD11 का जो हिमाचल में जो है फर्स्ट सैंपल था। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे खास बात है ये देखिए इस फ्रूट में भी रेड ब्लॉक्स में जो रस्टिंग की शिकायत आती है वो RD11 में बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी फ्रूट चेक कर सकते हैं तो सारा का सारा जो फ्रूट है वो बिल्कुल साफ़ जो है वो रस्टिंग फ्री है।
वैरायटी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो है किंग आला। ये वैरायटी भी 2022 में जो हिमाचल प्रदेश में आई है। तो अब दिखाते हैं कि किंग आला जो है ना वो किस तरह का फ्रूट जो इसका आ रहा है। किंग आला डार्क कलर है। सबसे खास बात है इस गाला में जो है रस्टिंग की शिकायत ना के बराबर है। मतलब इसका जो फ्रूट है वो काफ़ी साफ़ है, मतलब बिल्कुल साफ़ है, और ऊपर से जो है वो जो है रस्टिंग नहीं है। और सबसे ख़ास बात है इसकी कि इसका जो कलर है वो एक समान है सभी दानों में, आप देख सकते हैं, विदाउट रस्टिंग है। रस्टिंग फ्रूट के अंदर बिल्कुल भी नहीं है किंग गाला में। चाहे आप ये दाना देख लीजिए, चाहे ये दाना देख लीजिए। तो इस गाला को जो है आप लोअर एलिवेशन से लेकर 7000 की हाइट तक लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह आपको दिखाना चाहेंगे, जिस तरह जो है और गाला में जो है रस्टिंग यहाँ पर आती है, तो किंग गाला में देखिए कि इसमें जो भी फ्रूट आ रहा है वो विदाउट रस्ट है। तो इसमें रस्टिंग की जो शिकायत है वो ना के बराबर है। तो ना के बराबर है। हाँ, जहाँ पर आपने थिनिंग की है वहाँ पर इसका जो फ्रूट है वो काफ़ी बड़ा दिखाई पड़ता है, और जहाँ पर जो है ये आपने फ्रूट में थिनिंग कम की होगी तो वहाँ पर जो है इसका साइज़ जो है बहुत कम आता है। तो देख लीजिए कि आपको जिसका साइज़ है हमारे पास वो मीडियम, देखिए मीडियम जो है, मीडियम आकार का जो दाना है। और सबसे खास बात है कि इस फ्रूट में जो है रस्टिंग, मतलब गाला में जो रस्टिंग की सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो आ रही है रस्टिंग की। और ये देखिए किंग गाला में जो है रस्टिंग नहीं है। जबकि जो अगर हम आपको फैंजम भी दिखाएंगे तो, या गाला कोई और गाला भी दिखाएंगे तो उसमें जो है रस्टिंग की शिकायत है, और किंग गाला में रस्टिंग की शिकायत नहीं है। और सबसे ख़ास बात है कि इसका जो कलर है वो डार्क है, और बिल्कुल जो है डार्क कलर में जो ये जो फ्रूट है वो डार्क कलर में है। और साथ में जो इसकी ग्रोथ हैबिट है वो भी ठीक है। तो जो किंग गाला है वो भी मतलब और गाला की तरह ही दिखाई पड़ता है, लेकिन फ्रूट में रस्टिंग जो है वो ना होने के कारण जो है इसकी जो वैल्यू है वो और बढ़ जाती है गाला के मामले में। तो इस बार जो हमने फ्रूट देखा है वो इक्वल है, मतलब कि जो अगर 175 है तो 175 है, अगर स्मॉल है तो स्मॉल है, स्मॉल की तरह ही इसमें रूट स्टॉक में जो है वो किंग गाला का फ्रूट निकला है। तो किंग गाला भी जो है वो मतलब एक बेहतर गाला है। ख़ास बात वही है कि साइज़ इसका मतलब एक अमूमन मीडियम आकार का साइज़ है, लेकिन सबसे ख़ास बात है कि इस गाला में और गालाओं की तरह, चाहे वो फैंजम हो, चाहे वो शिनेको रेड हो, या कोई और डार्क बैरन हो, इस गाला में जो है रस्टिंग जो है वो बिल्कुल भी इस गाला में नहीं आती है। तो रस्टिंग जो है वो, चाहे वो छोटा फ्रूट है चाहे बड़ा फ्रूट है, उसमें रस्टिंग की शिकायत नहीं है। तो किंग गाला जो है वो फार्मर ट्राई कर सकते हैं। मतलब 5000 से लेकर 7500 की हाइट तक जो है इस गाला को आप लगा सकते हैं। जहाँ तक रस्टिंग की बात है वो इस गाला में जो रस्टिंग जो है वो ना के बराबर जो है अभी देखने को मिली है। तो मतलब इसे फार्मर जो है गाला के विकल्प के तौर पे भी जो है अपना सकते हैं। बागबान भाइयों, ये जो लंबे लंबे सेब आपको दिखाई पड़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कितने लंबे सेब, वो भी 6800 की हाइट पे। तो क्योंकि ये तो जो मैच है किन्नौर के सेब की तरह कर रहा है। तो आपको बता दूं ये जो वैरायटी है इसका नाम है गोल्ड चीफ पिंक। आप देख सकते हैं कितने लंबोतरे दाने, इतने लंबे दाने तो किन्नौर में भी नहीं होते हैं। तो ये वैरायटी जो है हिमाचल के फार्मर जो है लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक पॉलिनाइजर वैरायटी है। और सबसे ख़ास बात है कि ये जो वैरायटी है ये काफ़ी लंबोतरी रहती है। तो लंबे आकार का सेब ये पैदा करती है, और साथ में जो है रेडिश कलर सा जो है इसमें क्या नाम बोलते कलर आता है, जिसकी वजह से इसका जो वैरायटी का जो लुक है वो जब ये हार्वेस्ट करते हैं तो वो अलग
हो जाता है। तो इस वैरायटी को हिमाचल में आए हुए 3 साल के करीब हो चुके हैं। और वैरायटी की खास बात कि सबसे खास बात लंबोतरा सेब, और दूसरी खास बात कि इसका जो एक साइड है वो पिंक कलर की हो जाती है, तो इसलिए तभी इसका नाम जो है गोल्ड चिफ पिंक रखा गया है। तो ये गोल्ड चिफ पिंक जो फार्मर है वो एज ए पॉलिनाइजर जो है इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ऑर्चर्ड में। इस वैरायटी को जो फार्मर है वो 5000 की हाइट से लेके 10,000 की हाइट तक लगा सकता है, और जितनी ज़्यादा हाइट में ये प्लांट जो है लगेगा या ये वैरायटी लगेगी, इसका कलर उतना ही बेहतर होगा। तो ये उतना ही मतलब जो एक साइड होगी इसमें वो रेडिश कलर की होगी। तो ये खास बात यही है कि जितना ऊंचाई क्षेत्र में इसको लगाया जाता है, इसका जो शेड है रेड कलर का वो वैरायटी का अलग दिखाई पड़ता है। थोड़ा सा लेट हार्वेस्ट है, और ये मतलब कि गाला से करीब 20 दिन बाद जो है ये 20 से 25 दिन बाद हार्वेस्ट होता है। लेकिन जो कलर की फॉर्मेशन है एक साइड जो पिंक कलर की, वो एक साथ जो है करीब आनी शुरू हो जाती है। तो गोल्ड चिप पिंक जो है ग्रैनी स्मिथ, रेड गोल्डन और अन्य जो पॉलिनाइजर वैरायटी है उसका सही विकल्प है। और सबसे खास बात है कि फ्रूट की जो क्वालिटी है वो ग्रैनी स्मिथ और अन्य जो पॉलिनाइजर है जो ग्रीन आकार हरे आकार के उनसे कहीं जो है वो बेहतर रहती है। तो फार्मर जो है हिमाचल प्रदेश का या वो कश्मीर का हो या किन्नौर का हो, वो इस वैरायटी को लगा सकता है और लगा सकता है। सबसे खास बात है कि जो हमारी जो पोलन की जो समस्या रहती है वैरायटी को लेकर, उसको ये पूरा कर सकता है। और हमने जो है ये बड़े प्लांट में ग्राफ्ट किया तो ग्रोथ भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ग्रोथ भी इसमें जो है बहुत बेहतर जो है वो ग्रोथ आती है। और ये ग्राफ्ट करने के जो है तीसरी साल है, और देखिए कि फ्रूट जो है कितना सारा इसके अंदर लगा हुआ है। तो गोल्ड, ये जो जानकारी थी ये थी आपको गोल्ड चिप पिंक की। बागवान भाइयों, एक और नई वैरायटी के बारे में आज हम बात करेंगे, वो है फैन प्लस सिलेक्ट न्यू। ये जो वैरायटी है, ये जो प्लांट है, ये इस साल का प्लांट है और ये इंपोर्ट करा है इटली से। तो ये है फैन प्लस सिलेक्ट, मतलब एक आया था फैन प्लस, तो ये इसका नाम है फैन प्लस सिलेक्ट। इसकी खास बात जो हमारे को देखने को मिली है, इसकी जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। और ये देखिए सैंपल जो है अभी इसमें फ्रूट में सैंपल आया है, और ये देखिए लाइट कलर है और साइज़ जो है बड़ा है। तो ये फैन प्लस सिलेक्ट है। सिलेक्ट जो वैरायटी है वो लगता है फैन प्लस से, फैन प्लस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी साइज़ की दिक्कत आती है, लेकिन जो फैन प्लस सिलेक्ट है उसमें पहली बात की जो साइज़ है, साइज़ तो बड़ा है ही है, लेकिन ग्रोथ हैबिट भी जो है काफ़ी विग्रस है। तो ये देखिए जो प्लांट अभी हमने मार्च में लाया था बाहर से, जो इंपोर्ट किया था, तो उसमें देख लीजिए कि अभी भी 1.5 से 2 फुट जो है वो ग्रोथ आई हुई है। और सबसे खास बात है कि इसका जो फ्रूट है वो लाइट कलर में आता है, लाइट कलर में आ रहा है। और जो लेंटिसेल्स है वाइट वो कम है, लेकिन और फिनिश जो है वो बिल्कुल, जो आप देखेंगे बिल्कुल लेंटिसेल, छोटे छोटे लेंटिसेल्स है इसमें। और दूसरी बात है कि इसका जो कलर है वो डार्क ना होके जो है लाइट कलर रहता है। कि और जो हमारी सेब मंडी है उसमें भी, जो मार्केट है उसमें भी डिमांड ज़्यादा कर लाइट कलर की रहती है। तो ये जो है फैन प्लस न्यू सिलेक्शन है फैन प्लस का, तो ये न्यू सिलेक्शन है। अभी आने वाले 2 सालों में पता लगेगा, लेकिन जो पहला जो हम देखेंगे, जो पहला इंट्रोडक्शन है इस वैरायटी का इंडिया में, जो हिमाचल में आया है, वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और सबसे खास बात है कि इसका जो कलर है और गाला का जो डार्क कलर है, और ये जो फैन प्लस गाला सिलेक्ट है, फैन प्लस गाला सिलेक्ट जो है, इसका जो कलर है वो
लाइट कलर में है। तो अभी आने वाले समय में हम इसके बारे में और अगली साल जो है बताएंगे, पर लेकिन अभी जो प्लांट की ग्रोथ हैबिट है, ग्रोथ हैबिट से हम लगा सकते हैं कि ये एक विगर वैरायटी है, और साथ में जो है ये जो गाला है डार्क ना होकर एक लाइट कलर का गाला जो है रहेगा। और जो वर्ल्ड वाइड है वो जो डार्क कलर के बजाय जो लाइट कलर का गाला है उसकी ज़्यादा डिमांड रहती है। और अन्य गालों से इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। सिर्फ फैंजम जो है, फैंजम और फेन प्लस की जो ग्रोथ हैबिट है वो काफ़ी विगर है। बाकियों की जो चाहे शिनेको रेड है चाहे वो डार्क बैरन है उसकी जो ग्रोथ हैबिट है वो काफ़ी कम है। और इसलिए जो फेन प्लस है, अगर जहाँ पर आपका ऑर्चर्ड नहीं चल रहा है वहाँ पर अगर आप इस गाला को लगाएंगे तो उम्मीद है कि आपका जो प्लांट जो है वो सर्वाइवल रेट जो है वो ज़्यादा होगा। बागवान भाइयों, हिमाचल में बहुत से वेराइटीज़ आई, जैसे कि कॉन्फ्रेंस आई, अपाटे फेटल आई, कारमेन आई। तो आज हम आपको नई एक वैरायटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है सेंटा मारिया। ये है सेंटा मारिया। हमने जो है पिछले साल ये जो है साइंस इस वैरायटी की लगाई थी। तो आप देखिए फर्स्ट ईयर इसमें जो है वो फ्रूट आ गया है सेंटा मारिया में। तो ये सेंटा मारिया पियर है। सबसे खास बात है कि इस पियर में जो है वो मतलब कि साफ जो पियर है वो बिल्कुल साफ है, मतलब कि कहीं भी वो निशान नहीं आता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये पूरी नाशपाती साफ है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो नाशपाती की जो ग्रोथ है, ग्रोथ हैबिट है वो बहुत ज़्यादा विग्रस है। तो मतलब विग्रस वैरायटी है। और हिमाचल में जो भी वैरायटी आई सिवाय पैखम के छोड़ के और कोई ऐसी वैरायटी नहीं है जो कि ग्राफ्ट करने के बाद ज़्यादा विगर रहे। तो ये वैरायटी। और एक और चीज़ है इसमें कि ये सफाई बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, मतलब इस नाशपाती में बहुत ज़्यादा सफाई आपको देखने को मिलेगी। और ये जो फ्रूटिंग है ये फर्स्ट ईयर ही इसमें जो है ना फ्रूट आया है सेंटा मारिया में। ये सेंटा मारी पियर थी। जिस तरह पैखम जो है हिमाचल प्रदेश में अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, उसी तरह उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जो सेंटा मारिया पियर है ये भी अच्छा परफॉर्म करेगी। क्योंकि जो विगर ग्रोथ होने की इस नाशपाती का विगर ग्रोथ होने से एक फ़ायदा है कि इसकी ग्रोथ हैबिट बहुत हैवी है। और जो अगर आप किसी पुराने प्लांट में जो है अगर आप ग्राफ्ट करते हैं तो उसमें जो है सेकेंड ईयर जो है ये फ्रूट देना जो है शुरू कर देती है। तो ये थी आपके लिए थोड़ी सी हमारी तरफ से सेंटा मारिया नाशपाती की जानकारी। बात करेंगे फेन प्लस गाला की। तो ये फेन प्लस गाला, ये गाला जो है मतलब हमारे पास हाइट के लिए जो वैरायटीज़ थी वो बहुत कम है गाला में। तो ये एक अकेली इकलौती वैरायटी है जो कि आप 6000 से लेके 7500 की हाइट तक इसको लगा सकते हैं। सबसे खास बात लाइट कलर गाला है। दूसरा ये है कि इसका जो साइज़ है, साइज़ वो काफ़ी जो है वो अच्छा रहता है। ये देखिए M9 जो है हमने उस पर लगाया है, रूट स्टॉक पे लगाया है। आप देखेंगे इसकी जो लीव्स है उसका लीव्स का साइज़ भी बहुत लंबा
लंबा होता है, जिसके कारण जो इसका फ्रूट साइज़, जितनी बड़ी लीव्स होगी उतना बड़ा जो इसका फ्रूट साइज़ भी रहता है। तो जो फेन प्लस गाला है पिछली साल भी सैंपल में आया था, और इस साल जो है ये अभी जो है पिछले साल मार्केट में इसको जो दूसरे गाला थे उनसे करीब करीब जो है 100 से 150 रुपये पेटी जो है वो ज़्यादा दाम मिले थे। तो इसलिए जो फेन प्लस गाला है उसको जो हिमाचल के बागवान हैं वो ऊंचाई वाले क्षेत्र में लगा सकते हैं। सबसे खास बात लाइट कलर गाला है, और इसमें जो है पहले स्ट्राइप्स आती हैं, जिस तरह हमारा और गाला होता है उसमें वो प्लेन आता है, लेकिन ये पहले धारियाँ आती है, उसके बाद जो इसका कलर जो है पिंक कलर का हो जाता है। और आपको मैं पहले भी बता चुके हैं कि जो इंडिया में जो पिंक कलर का गाला है उसकी जो है बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। उसका कारण एक है कि जो पिंकिश गाला होता है, जो पिंक कलर का गाला होता है उसका जो है शेल्फ लाइफ, उसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती है वो डार्क कलर गाला से कहीं ज़्यादा होती है, इसीलिए इसकी जो डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। आपने कई बार अगर आप दूसरी सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि आप धारीदार जो गाला होता है वो ज़्यादा महंगा बिकता है बनिस्बत की डार्क कलर। तो उसका रीज़न यही होता है कि जिस गाला में पिंक कलर या हल्का कलर होगा उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इस वजह से जो है वो अच्छा खासा जो है उसका डिमांड जो है जो कंज्यूमर होता है उसके पास रहता है। जो फेन प्लस गाला है, इस गाला को आप जो है लोअर एलिवेशन में तो ट्राई नहीं कर सकते, आप इसको 6000 से लेके 6500 की हाइट तक लगा सकते हैं। बागवानों, आज हम जिस गाला की बात करने जा रहे हैं वो है टीरेक्स। ये सीडलिंग का प्लांट है और इसको ग्राफ्ट किए जो है 2 साल हो गए हैं, दूसरी साल है, और सेकंड ईयर में इसमें जो टीरेक्स का फ्रूट है। सब जो मानना है कि अगर आप रूट स्टॉक में गाला की खेती करेंगे तो उसमें साइज़ आता है, पर अब मैं आपको बताता हूँ ये सीडलिंग का प्लांट है और टीरेक्स गाला का जो साइज़ है वो इस समय लार्ज में है। तो ये देखिए सारे के सारे जितने भी दाने हैं टीरेक्स गाला के वो लाल है, और कलर भी देखिए आप, कलर कितना तेज़ है। तो जहाँ तक इस गाला में ये जो ख़ास बात इस गाला की है कि ये CIV की जो है वैरायटी है, तो इसलिए ये ऑथेंटिक वैरायटी है। और इसके जो सैंपल है वो इस साल इतने बेहतर आए हैं, वो भी सीडलिंग पे, जबकि जो है रूट स्टॉक पे गाला का इतना बड़ा साइज़ होता है जितना ये है। तो इसमें जो है लार्ज मीडियम स्मॉल के जो दाने, और साथ में देखिए फ्रूट के साथ जो ग्रोथ हैबिट है वो भी काफ़ी बेहतर है। आप देखेंगे तो यहाँ भी देखेंगे तो ये भी सीडलिंग पे है, और ये सारे के सारे टीरेक्स के जो गाला है इसके जो फ्रूट है वो सारे के सारे लार्ज मीडियम में जो है वो आ रहे हैं सीडलिंग पर। रूट स्टॉक पे तो जब सीडलिंग पे ये इतना साइज़ छोड़ रहा है तो नेचुरली जो आगे आने वाले समय में इसे अगर रूट स्टॉक पे लगाया जाएगा तो इसका साइज़ और बेहतर हो सकता है। तो ये टीरेक्स गाला था। अब आपको फिर ये आगे दिखाता हूँ। ये भी जो है जितने भी हमने टॉप ग्राफ्ट किया था टीरेक्स गाला, वो टीरेक्स गाला सबका सब साइज़ लार्ज मीडियम स्मॉल में है। तो इस गाला को आप जो है ट्राई कर सकते हैं 5000 से लेके 7500 की हाइट तक। तो आप देख सकते हैं कलर कितना जो है वो इसका डार्क जो है वो आ गया है इसमें टीरेक्स गाला में। इधर ये मैं चाहूँगा कि आप इधर से दिखाएं तो ये कितना डार्क जो है वो टीरेक्स गाला जो है वो हो गया है। तो टीरेक्स गाला को जो है आप 5000 से लेकर जो हमारी हाइट है 7500 तक लगा सकते हैं। तो हमने टीरेक्स गाला पे जो है काफ़ी नेट पे भी काफ़ी रिसर्च किया था, लेकिन 2 वैरायटियाँ जो CIV की है, एक है RD11 और एक है टीरेक्स गाला। दोनों के जो हिमाचल प्रदेश में इस बार जो सैंपल आए हैं वो काफ़ी बेहतर आए हैं। और साइज़ को लेकर जो मैं बताऊंगा कि टीरेक्स गाला का जो साइज़ है वो रूट स्टॉक के बजाय सीडलिंग में बहुत अच्छा रहा है, जबकि रूट सीडलिंग में जो साइज़ होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है।
नमस्कार बागबान भाइयों, आज जो हम नई गाला की आपको वैरायटी दिखाने जा रहे हैं वो है फ्लैश गाला। कैरलस फ्रूट नर्सरी का फ्लैश गाला, साउथ अफ्रीका का ये जो गाला है, साउथ अफ्रीका का और दुनिया में सबसे महंगा बिकने वाला गाला है, जो कि RMS साइन वुड ऑर्चर्ड में जो बुखोल में जो है 2023 में लगाया गया था। तो आपको दिखाता हूँ, ये जो प्लांट है ये मार्च में जो है लगाए गए थे और आपको अभी दिखाता हूँ कि मार्च में हमने प्लांट लगाया और साइज़ देख लीजिए कि लार्ज में है। सबसे खास बात इस गाला के बारे में बोला जाता है कि इसमें रस्टिंग है, तो हिमाचल में इसमें इस फ्रूट में जो है रस्टिंग नहीं है। तो ये है फ्लैश गाला साउथ अफ्रीका का। अगर आप कभी भी शॉपिंग मॉल में जाएंगे और वहाँ पर अगर आप पूछेंगे फ्लैश गाला का रेट, तो इस गाला का रेट होता है 250 से 300 रुपये और 18 किलो की जो पेटी होती है वो करीब जो है 4800 से लेकर 5000 रुपये तक मिलती है। तो ये था फ्लैश गाला। तो हमने जो है करीब जो है 250 प्लांट जो है फ्लैश गाला का लगाया था। ये जो फ्लैश गाला है मेरे को लगता है कि साउथ अफ्रीका से भी अच्छा जो सैंपल है वो हिमाचल में इसका आया है। अब मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, ये देखिए साइज़ जो है लार्ज है। मार्च में प्लांट लगा था इसका और साइज़ जो है वो लार्ज में है और सबसे इसको लेके बोला जाता है कि इसमें इस फ्रूट में जो है रस्टिंग आती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्लैश गाला में किसी भी तरह की रस्टिंग नहीं है और फ्रूट की क्वालिटी मतलब मार्च में लगा हुआ फ्रूट है। और ये देखिए, ये है कैरलस, बेल्जियम की नर्सरी कैरलस का, और ये है बिग बग गाला, और इसको बिग बग गाला के नाम से ये आता है। और लेकिन वर्ल्ड वाइड जो इसे फ्लैश गाला के नाम से जाना जाता है, इसको कंपनी प्रमोट करती है फ्लैश गाला के नाम से। तो ये बिग बग है और ये देखिए साइज़ जो है मार्च में हमने प्लांट लगाया था, इसमें जो है लार्ज साइज़ है। और सबसे खास बात, लोग ये बोलते थे कि भाई इसमें जो है रस्ट आता है, तो इस फ्रूट में किसी भी तरह का अभी तक जो है रस्टिंग नहीं आई है। और जो फ्रूट की क्वालिटी है, कलर है और जो साइज़ है वो मतलब कि मेरे को लगता है कि साउथ अफ्रीका से भी बहुत बेटर जो है साइज़ इस बिग बग गाला का आया है। तो जहाँ तक हमारे पहले सैंपल की बात है हिमाचल प्रदेश में बिग बग्स की, तो बिग बग्स और जिसको कि फ्लैश गाला के नाम से जाना जाता है, उसका जो फ्रूटिंग है, उसकी जो फ्रूटिंग है वो बहुत ही उम्दा आई है। और सबको पता है कि फ्लैश गाला जो वर्ल्ड वाइड जो है सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो गाला है फ्लैश गाला। और अगर इसकी प्लांट की बात करें तो इसको बिग बग गाला के नाम से जाना जाता है। जो मार्केट में इसका जो फ्रूट जाता है वो फ्लैश गाला के नाम से जाता है।